हेलो फ्रेंड्स, एक्सपैंडिंग विद रचना का ये पहला एपिसोड है जिसमें मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि मैंने ये टाइटल क्यों चुना अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि आप में से सभी लोग जानते होंगे, एक्सपैंडिंग का मतलब होता है विस्तार करना, विस्तारित होना। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो कॉस्मोस है, वो लगातार विस्तारित हो रहा है। आपने भी सुना होगा, ऐसी कई खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं कि ब्रह्मांड जो है एक्सपैंड हो रहा है, लगातार फैल रहा है। बचपन से कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं कि हम जाने अनजाने में संकुचित होना सीख जाते हैं, या हमारी कंडीशनिंग होती है, या हम अपने प्रोटेक्शन के लिए दुख दर्द तकलीफ से, धोखे से, किसी भी तरह की चीज़ों से अपने बचाव के लिए हम संकुचित हो जाते हैं। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं। वो खाने पीने से संबंधित भी हो सकते हैं, वो आदतों से भी संबंधित हो सकते हैं। खासकर धार्मिक लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि ये नहीं करना, बिना नहाए पूजा नहीं करनी, फलाने वार को फलानी चीज़ें नहीं करनी। बहुत सारी इस तरह की मान्यताएं हम सुन सुनकर बना लेते हैं। और दूसरे लेवल पे, अगर सांसारिक लेवल पे देखा जाए, हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब होते हैं तो अपने चारों तरफ से ऐसी बातें सुनते हैं कि मैं तो फलानी तरह की विचारधारा से दूर रहता हूँ, मैं तो फलानी तरह की अ, बातों से दूर रहती हूँ, ग्रुप से दूर रहता हूँ। और जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है पिछले कुछ सालों में, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं कि शायद एक सामान्य मनुष्य भी नहीं होता। कि ज़रा ज़रा सी बात पे ही वो जिस ग्रुप को बढ़ाने का टारगेट लेके चलते हैं लोगों के, कि एक चेतना के समूह का ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा तो हम कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन एक समय बाद में देखती हूँ कि वो बिना मतलब के ही छोटा करने लगते हैं, ग्रुप को संकुचन में आ जाते हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। मैंने इस पैटर्न को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया, इस पे सोचा, विचार किया, और साथ साथ मेरी अपनी जर्नी भी चल ही रही थी अनेक माध्यमों से। चाहे वो पढ़ने के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो से, ऑडियो से हो, चाहे मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, ध्यान हो, या गुरुओं के संपर्क में जो मैंने जाना, तमाम गुरुओं के संपर्क में। तो मैंने यही चीज़ देखी कि बहुत ही कम लोग हैं जो संकुचन से विपरीत दिशा में, यानी एक्सपेंशन की दिशा में काम कर रहे हैं। जो स्वीकार्यता की, सहज स्वीकार्यता जो कि प्रकृति का गुण है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, उसमें कितनी स्वीकार्यता होती है। वो किसी भी नए इंसान या पशु से मिलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता, दिमाग पे एकदम जोर नहीं डालता कि मैं इससे बात करूं कि नहीं करूं, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, अ, या इसके साथ दोस्ती करूं कि नहीं करूं। वो हर वस्तु को, चाहे उसमें वो जानदार मनुष्य हो, जीव हो, या फिर बेजान चीज हो, वो सबके लिए बराबर ओपन होता है। तो वही चीज जो है प्रकृति हमें सिखाती है, और जिससे बिल्कुल विपरीत दिशा में हमें आजकल की जो टीचिंग्स है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग्स, वो लेके जा रही हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारा हार्ट चक्र और भी ज्यादा संकुचित और ब्लॉक होने लगता है। तो विस्तृत होना, विस्तारित होने की आदत डालना, ये बहुत जरूरी है। आज तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी है मेरी जो बात मैं कह रही हूँ। आगे आगे हम इसके और परतें खोलेंगे कि विस्तारित या एक्सपेंड कैसे हुआ जाए, कैसे अपनी एक्सेप्टेंस के दायरे को बढ़ाया जाए। और उससे आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र भी खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाने अनजाने हमने ही उसे बंद कर रखा है। और ये बाहर की जो जितनी तमाम चीजें हम कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम बेसिक चीजों को नहीं समझ रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि प्रकृति के साथ कोहेरेंस में आने के लिए, उसे दोस्ती करने के लिए हमें उसके जैसा ही, जिस अस्तित्व का हम एक बहुत 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 छोटा सा हिस्सा है, जाहिर सी बात है हमें उसके जैसा ही बनना पड़ेगा। अगर हम उसके जैसे नहीं हैं तो हम एक्सपेंड नहीं हो सकते। ये चेतना बढ़ाना, असेंशन, ये सब बेकार की बातें रह जाएंगी फिर। तो हम शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने
उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं कि किन लोगों को आपने अपनी लाइफ में ब्लॉक कर रखा है, कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता, इससे मैं दूरी बनाना चाहती हूँ, या इस तरह की आदतों से या फिर खाने पीने में इस तरह की चीज़ों से मैं दूरी बना के रखना चाहती हूँ। ये इसकी एक लिस्ट बनाना से हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये पवित्र या शुद्धता को बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लिस्ट बना सकते हैं अगर आप चाहें, और अगले एपिसोड में हम उन पे बात करेंगे, और धीरे 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 वो जो परतें जो दिल के ऊपर आपकी लगी हुई हैं वो हटने लगेंगी, एक्सपेंशन को फील करेंगे, आप महसूस करेंगे। तो आप देखेंगे कि कितना सहज था हार्ट चक्र को खोलना। उसके लिए कोई महंगे रिट्रीट्स में जाने की, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक बच्चे की तरह सहज होने की। तो आज मैं अपनी बात यही ख़त्म करती हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। और अगर आप किसी और ख़ास विषय पे बात करना चाहें तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आप देखेंगे सारे पर्दे किस तरह हटते जाएंगे, और कितना आसान था अपनी चेतना को बढ़ाना, अपने हार्ट चक्र को खोलना। और उसकी वजह से जिन चीज़ों से आप दूर हैं, चाहे वो आपके जीवन में खुशी है, आनंद है, ब्लिस है, पैसा है, संतोष है, रिश्ते हैं, सब कुछ वो ऑलरेडी मिला हुआ है। पर हार्ट की जो मैग्नेट के ऊपर आपने ब्लॉकेज लगा रखी है उसको दूर करने की शुरुआत ऐसे ही होगी। थैंक यू।